सबसे पहला एतराज़ ये है कि लोग कहते हैं जी हिदायत अल्लाह के हाथ में, गुमराही भी अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे अल्लाह हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह कर दे। ये ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो कुरान है, ये हमारा ईमान है कि गुमराह किसको करता है अल्लाह, हिदायत किसको देता है। इस तरह की बातें करते हैं आजकल के लोग, आजकल के मुतज़िला के ठेकेदार। किसको गुमराह करता है? मैंने कहा अंधे अकल के, कुरान पढ़ो, कुरान से पूछो अल्लाह किसको गुमराह करता है। यहदी मन यशाओ युज़िल्लु मन यशाओ, अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, जिसको चाहता है उसे गुमराह करता है। ये कुरान का कहना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो किसको गुमराह करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान तो उसको कहा जाता है कुरान जो कहे उसके ऊपर ईमान लाएं। फिर कहते हैं जी कुरान में है कि अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है, अल्लाह फासिकीन को गुमराह करता है। तो मैंने कहा ये बातें मुझे न सुनाया करो, मैं कुरान को मानने वाला हूँ, मेरा ईमान कुरान पर है, अहले सुन्नत का ईमान कुरान पर है। अहले सुन्नत का ईमान अक़ल पर और क़ियास पर नहीं है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया मैं ज़ालिमों को गुमराह करता हूँ, मैं मानता हूँ अल्लाह ज़ालिमों को गुमराह करता है। अल्लाह ने फरमाया फासिकों को गुमराह करता हूँ, मैं मानता हूँ अल्लाह फासिकों को गुमराह करता है, मेरा ईमान है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, मैं मान लिया कि अल्लाह की मर्ज़ी है जिसको चाहे हिदायत दे। अल्लाह ने फरमाया जिसको चाहे अल्लाह गुमराह कर दे, मैंने मान लिया कि अल्लाह जिसको चाहे गुमराह कर दे, ये मेरा ईमान है। मैंने क़ियास को नहीं चलाया। अहले सुन्नत वल जमात उसी को कहा जाता है जो अक़ल को छोड़ करके कुरान के पीछे चले, और मुतज़िला क़दरिया उसको कहा जाता है जो अक़ल के पीछे चल करके कुरान को छोड़ दे। अहले सुन्नत ने अपना ईमान कुरान पर बनाया, जो कुरान में आया उसको मान लिया। अल्लाह ने फरमाया गुमराह करता हूँ मैं ज़ालिमों को, अहले सुन्नत का नज़रिया है बिल्कुल ज़ालिमों को गुमराह करता है। अल्लाह ने फरमाया फासिकों को गुमराह करता हूँ, अहले सुन्नत ने मान लिया फासिकों को गुमराह करता है। अल्लाह ने फरमाया मैं गुमराह करूँ जिसको चाहूँ, अहले सुन्नत ने मान लिया जिसको चाहे गुमराह कर दे अल्लाह। ये कोई तारुज़ थोड़ा ही है। तो मुतज़िला का ये सवाल कि अल्लाह पाक किसको गुमराह करता है, तो ये कुरान ने खुद जवाब दिया कि जिसको चाहे उसको गुमराह कर दे, जिसको चाहे हिदायत दे दे। और फिर दूसरा सवाल मुतज़िला का बड़े धड़ल्ले से वो भी सवाल ये भी सवाल करते हैं कि अल्लाह गुमराह करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है, वो तो कुरान कहता है कि अल्लाह गुमराह करता है। कहते जी फिर इसको तो समझना चाहिए ना, अल्लाह गुमराह तो करता है लेकिन कैसे करता है। अल्लाह गुमराह तो करता है लेकिन कैसे करता है गुमराह, इसको समझना चाहिए। मुतज़िला का इसके ऊपर मेहनत है कि अल्लाह कैसे गुमराह करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्यों सवाल करते हैं? ये सवाल इसलिए करते हैं कि उनके लिए कुरान काफ़ी नहीं है, उनके लिए कुरान काफ़ी नहीं है। मैं पूछता हूँ उनसे, तुम मुझसे पूछते हो ना कि अल्लाह गुमराह कैसे करता है, अल्लाह हिदायत कैसे देता है। मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बताओ अल्लाह रिज़्क़ कैसे देता है। जैसे अल्लाह रिज़्क़ देता है अल्लाह हिदायत ऐसी ही देता है। जैसे अल्लाह रिज़्क़ तंग करता है अल्लाह गुमराह ऐसे ही करता है। जिस तरह अल्लाह औलाद देता है अल्लाह हिदायत ऐसे ही देता है। जिस तरह अल्लाह बे औलाद बनाता है ऐसे ही अल्लाह गुमराह बनाता है। जैसे अल्लाह शिफा देता है ऐसे ही अल्लाह हिदायत देता है। जैसे अल्लाह बीमार बनाता है अल्लाह ऐसे ही गुमराह करता है। तमाम सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के अज़ली सिफ़ात हैं। और याद रखें ये भी मुतज़िला की बेअक्ली है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ात के अंदर फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथ में है,
क्योंकि रिज़्क़ के बारे में इंसान से पूछा नहीं जाएगा कि कितना रिज़्क़ तूने इख्तियार किया। औलाद अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि औलाद के बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा कि कितना औलाद तूने लिया, कितना नहीं लिया। इंसान का रंग अल्लाह के हाथ में है, किसी को गोरा बनाया, किसी को सुर्ख बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को भूरा बनाया, इसके बारे में सवाल भी नहीं करेगा। आमाल अल्लाह के हाथ में नहीं है कि उनके बारे में अल्लाह सवाल करेगा ये अमल क्यों किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ में इन्होंने फ़र्क कर दिया, हालांकि अल्लाह पाक हादिस नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक इंसानों की तरह नहीं है कि इंसान हादिस है। इंसान के काम मुख्तलिफ होते हैं, कोई काम और अंदाज में करता है, कोई काम और अंदाज में करता है, कोई काम और अंदाज में करता है। ये हादिस के काम होते हैं और कदीम लाजवाल अज़ली ज़ात वो है जिसके कामों में तफावत नहीं होता। जो भी काम अल्लाह पाक के हैं वो एक जैसे हैं, जो काम अल्लाह पाक के हैं वो एक नहज पर हैं, जो काम अल्लाह पाक हैं वो एक अंदाज के हैं, इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। ये फ़र्क इंसानों के अमाल में होता है। जिस अंदाज में अल्लाह पाक मौत देता है, इसी अंदाज में अल्लाह गुमराह करता है। जिस तरह अल्लाह ज़िंदगी देता है, इसी तरह अल्लाह पाक हिदायत देता है। जिस तरह अल्लाह रिज़्क़ बढ़ाता है, इसी तरह हिदायत देता है। जिस तरह रिज़्क़ तंग करता है, इसी तरह अल्लाह पाक गुमराह करता है। जिस तरह बीमार करता है, इसी तरह गुमराह करता है। जिस तरह शफा देता है, इसी तरह हिदायत देता है। ये अल्लाह के औसाफ सब एक जैसे हैं, इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये मुतज़िला और अक़ली लोगों के काम है जो अक़ल पर चढ़ते हैं, कुरान पर नहीं चलते। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के औसाफ के अंदर फ़र्क कर दिया। अल्लाह ये काम इस अंदाज में करता है तो वो काम इस अंदाज में नहीं, किसी और का अंदाज में करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या लोगों ने, मुतज़िला ने अल्लाह पाक को नऊज़ बिल्लाह अपने जैसा इंसान समझा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखें ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत और गुमराही रिज़्क़ के कुशादा और तंग करने के मुतरादिफ़ है, शफा और बीमारी के मुतरादिफ़ है, हयाती और मौत के मुतरादिफ़ है, राहतें और मुसीबतों के मुतरादिफ़ है। ये मैं अपने तरफ से नहीं कहता, ये ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये किताब है रद्द अल क़द्री, हदीस की किताब है, अल्लामा आजुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, जिसकी 360 में वफ़ात है। और इसके सफ़ा नंबर 31 पर हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। बहुत सारी हदीसें मरवी हैं, लेकिन एक दो हदीसें मैं आपको बयान करके बताता हूँ जो इस मौजू से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में आ जाता है, फिर जब गोश्त का लोथड़ा बनता है, सुम्मा यबअसुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, ताला उसके पास एक फ़रिश्ता भेजता है, फ़युअमरु बिअरबइ कलिमातिन, वो हुक्म किया जाता है फिर 4 कलिमात का हुक्म होता है। फ़युक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़ियुन व अम सईदुन। 4 कलिमात का हुक्म होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। फिर लिखा जाता है उसके अमल को और उसके मौत को और उसके रिज़्क़ को और उसके नेक बख्ती को और उसके बदबख्ती को। ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जिस तरह मौत लिखा जाता है, इसी तरह नेक बख्ती बदबख्ती भी लिखी जाती है। जिस तरह रिज़्क़ लिखा जाता है, इसी तरह आमाल लिखे जाते हैं। जिस तरह रिज़्क़ देता है, इसी तरह आमाल भी देता है। आमाल देने वाला अल्लाह है। इंसान को कोई ताकत नहीं है अच्छे अमाल करने की, इंसान को कोई ताकत नहीं है कोई भी अमल करने की, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत और तौफीक उसके साथ शामिल हाल न हो। और ये हदीस इस किताब के अंदर भी है, लेकिन सियासता के अंदर भी मौजूद है।
तो इसमें क्या है? तशबीह है। इंसान जिसके जे आमाल हैं और इंसान के रिज़्क़ आमाल एक जैसे हैं, ये सारे अल्लाह की तरफ से आते हैं। अल्लाह के तरफ से इंसान की मौत भी आती है, इंसान क्या रिज़्क़ भी अल्लाह की तरफ से आता है, इंसान के लिए औलाद का फ़ैसला भी अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान के लिए हिदायत और गुमराही का फ़ैसला भी अल्लाह की तरफ से आता है। और अहले सुन्नत वल जमात तो उसे कहा जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की भी पैरवी करे और सहाबा की भी पैरवी करे, कुरान के ऊपर ईमान रखे, सुन्नत रसूल पर भी ईमान रखे और सहाबा के अक़वाल आमाल पर भी ईमान रखे। अहल सुन्नत इसी का नाम है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इसी पर इन सब चीज़ों को एक जैसा बनाना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान में और फरमान में मौजूद है। ये किताब है वही अश-शरीआ का बाब है रद्द अल क़दरिया। इसके सफ़ा नंबर 51 पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुअतज़िला से मुलाकात हो गई। अब देखें मुअतज़िला के हाल को देखें। हारिस बिन नौफल बयान फरमाते हैं कि ख़तबना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल जाबिया, हज़रत फ़ारूक आज़म ने हमें खुतबा दिया जाबिया मकाम पर। वल जासली कुमाइलुम बैन यदैहि, और जासली के एक मुअतज़िला था, अजमी आदमी था, वो हज़रत फ़ारूक आज़म से कुछ मायल होता था, किनारा कश रहता था। वह तर्जुमान यतरज्जमु, और हज़रत फ़ारूक आज़म के खुतबे को कोई तर्जुमान तर्जुमा करके उनकी ज़बान के अंदर उनको बता रहा था। फ़क़ाल उमर, हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया खुतबे में, मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहू, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। और मन युज़लिल फ़ला हादिय लहू, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको हादी कोई नहीं है, उसको हिदायत पर लाने वाला कोई नहीं है। फ़क़ाल अल जासली कि इन्नल्लाह ला युज़िल्लु अहदा, जासली ने कहा अल्लाह तो किसी को गुमराह नहीं करता, गुमराह तो इंसान खुद होता है। फ़क़ाल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मा यक़ूलु, ये क्या कहता है? फ़क़ाल तर्जुमान ला शय, तर्जुमान ने कहा कि ला शय, कुछ भी नहीं कहता, आप अपने खुतबे के अंदर जारी रहें। बात को छुपाने की कोशिश की। सुम्मा आद फ़ी खुतबतिही, हत्ता कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने खुतबे के अंदर वही लफ्ज़ दोहराए। फलम्मा बलगा मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू, इस जगह पर जब फ़ारूक आज़म पहुँचे तो क़ाल अल जासली को, जासली ने कहा इन्नल्लाह ला युज़िल्लु अहदा, अल्लाह तो किसी को गुमराह ही नहीं करता, आप क्या कहते हैं? फ़क़ाल उमर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मा यक़ूलु, ये क्या कहता है? फ़अख़बरहु, फिर हज़रत उमर फ़ारूक को ख़बर दिया कि ये तो यूँ कहता है कि अल्लाह तो किसी को गुमराह करता ही नहीं है, अल्लाह इंसान खुद गुमराह होता है। तो फ़ारूक आज़म ने क्या फरमाया? कज़ब्त या अदव्वल्लाह, झूठ बोला है तूने ऐ अल्लाह का दुश्मन। वलौला अहदुका लज़रब्तु उनुका, अगर तेरे साथ मुआहदा न होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता मैं। तो अल्लाह का दुश्मन इस तरह कहता है कि अल्लाह गुमराह नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, कुरान कहता है अल्लाह गुमराह करता है, तू कुरान से बढ़कर है। फ़क़ाल उमर हाँ बलिल्लाहु खलक़क, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ने ही तुझे पैदा किया, वल्लाहु अज़ल्लक, और अल्लाह ने ही तुझे गुमराह किया, सुम्मा युमीतुका, फिर तुझे मारेगा अल्लाह, सुम्मा युदखिलुका अन्नार, फिर दाखिल करेगा तुझे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहा तो। अब देखें हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो यहाँ पर तशबीह क्या दी? बलिल्लाह खलक़का, इंसान के पैदा करने को इंसान के गुमराह करने के साथ तशबीह दिया। जिस तरह अल्लाह पैदा करता है इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है। मुझसे पूछते हो अल्लाह गुमराह कैसे करता है? कुरान क्यों नहीं पढ़ते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्यों नहीं पढ़ते? हज़रत साहबा किराम के फरमान क्यों नहीं पढ़ते? जब अहले सुन्नत वल जमात के दावेदार हो तो फिर चलो सहाबा के नक्श कदम पर। हम सहाबा किराम के वकील हैं, वकील रहेंगे, तादम रहेंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने
इंसान के गुमराह, अल्लाह पाक के गुमराह करने को तशबीह दिया अल्लाह पाक के खिलकत के साथ। अल्लाह ने जिस तरह पैदा किया है इसी तरह अल्लाह ने गुमराह भी किया है। जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया है, जिस तरह अल्लाह ने गुमराह किया है, इसी तरह अल्लाह मारता भी है। जिस तरह अल्लाह गुमराह करता है इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मौत भी देता है, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ भी देता है। ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। हदीस भी यही बताए कि ये अल्लाह पाक के सिफ़ात एक जैसे हैं और ये मंसूब इल्लल्लाह हैं, एक तरह के। और तुम कहते हो नहीं, रिज़्क़ की निस्बत तो अल्लाह की तरफ है लेकिन गुमराही की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं है।